हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं धीरज कुमार। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स। हमारा चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चल रहा है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 3 का ई देख रहे हैं। और हमने इस प्रश्नावली में लगभग सवाल नंबर 7वां तक कर लिया है और सवाल नंबर हम 8वें को करने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सवाल नंबर 8वें में क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि 10/x प्लस वाई प्लस 2/x माइनस वाई बराबर 4 और 15/x प्लस वाई माइनस 5/x माइनस वाई बराबर -2 करके लिखा जा रहा है। तो चलेगा जी, इस प्रश्न को हम लोग करते हैं और इस प्रश्न में देखते हैं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करके दिखाया जा रहा है। तो गाइज, इस प्रश्न को हम इस प्रकार करने वाले हैं, जो कि प्रश्न में ये कहा जा रहा है हमको कि रैखिक समीकरण में हमें बदल कर इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो हम यहाँ से जो 10/x प्लस वाई और प्लस 2/x माइनस वाई करके लिखा जा रहा है, यहाँ पर भी 15/x प्लस वाई। यहाँ देख पा रहे समीकरण नंबर 1 जो बना जा रहा है, इनमें भी पहले पद के हर की वैल्यू x प्लस वाई है और दूसरे समीकरण में पहले पद की वैल्यू x प्लस वाई है और दोनों में ही अंश की वैल्यू 1 छुपी है। तो यहाँ से हम ये दिखा सकते हैं कि यदि मान लेते हैं कि माना 1/x प्लस वाई के स्थान पर अगर हम a मान लेते हैं और द्वितीय पद को भी आप देख पा रहे हैं, अगर मैं यहाँ पर इंटू 1 कर सकता हूँ और यहाँ पर भी इंटू 1 कर देता हूँ, तो 1/x माइनस वाई यहाँ और 1/x माइनस वाई यहाँ मिल जा रहा है। तो यहाँ 1/x माइनस वाई के स्थान पर अगर मैं b मान लेता हूँ, तो a और b मानने पर क्या होगा कि हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदल भी जाएगा और हमें a और b के पदों में हमको एक नया समीकरण, छोटा समीकरण मिल जाएगा, जिससे हल करने में हमको आसान समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ से करते हैं। देखिए गाइस, 1/x प्लस वाई के स्थान अगर आप a लिखेंगे तो a लिखने के बाद यहाँ गुणांक देखिए 10 बच रहा है, तो आप यहाँ गुणांक इसके 10 लिख दीजिए, यानी 10a हुआ। और यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ देखिए 1/x माइनस वाई के स्थान पर आप b लिख सकते हैं, b लिख दिया गया। और इसका गुणांक क्या है, 2 है, 2 आप लिख सकते हैं, जो कि 2b पढ़ा जाएगा। 2b बराबर यहाँ 4, जो कि एक समीकरण आपको मिल चुका है। और ऐसे ही आप इसको करने वाले हैं, तो यहाँ 1/x प्लस वाई के स्थान पर आप a लिख सकते हैं, मैंने a लिखा। और इनका गुणांक 15 है, तो आप यहाँ 15 दिखा सकते हैं, यानी 15a हुआ। और यहाँ माइनस से माइनस का चिन्ह लगा सकते हो। और यहाँ फिर 1/x माइनस वाई के स्थान पर आप b लिख सकते हो, तो मैंने इधर से b लिखा। और इसके बाद इसका गुणांक 5 लिखा जा रहा है, तो 5 लिख दीजिए। और बराबर यहाँ -2 है, -2 करने पर देखिए आपको समीकरण नंबर 2 मिल जा रहा है। 1 और 2 समीकरण आपके a और b के पदों में मिल चुके हैं, या ए और बी के पदों में हो चुका। अब यहाँ से हम करेंगे क्या गाइस, हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया। इनको अब हम विलोपन या प्रतिस्थापन विधि द्वारा ए और बी का मान ज्ञात करेंगे। और ए और बी का मान ज्ञात करने के बाद पुनः हम यहाँ से एक्स और वाई का भी मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हम यहाँ से विलोपन विधि करने वाले हैं। और जैसा कि आप इसके पहले भी जो भी प्रश्नावली करके था, उस प्रश्नावली में हमने विलोपन विधि द्वारा कैसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, यानी कैसे समीकरणों को सॉल्व किया जाता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो यहाँ देखिए ए का गुणांक थोड़ा सा लंबा संख्या मिल रहा है, तो हम करते क्या है, बी का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पर बी का गुणांक -5 है। तो आप बी के गुणांक को इधर से बराबर कर लेते हैं। यहाँ पर b का गुणांक -5 है, तो -5 का गुणा इसमें कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 में b का गुणांक 2 है, तो आप 2 को गुणा कर सकते हो। तो देखिए गुणा करने पर क्या होगा, माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 का गुणा 10 में करेंगे, 5 धामा 50a, और ये माइनस प्लस माइनस, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 दूनी 10b, और बराबर ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 चौकी 20। और ऐसा ही आप 15 दूना 30 आपको मिला, और a और यहाँ चिन्ह आपका प्लस रहा, ये माइनस से माइनस कर लीजिए। 2 गुणा 5 में करेंगे, 5 दूनी 10b मिला, और ये 2 दूनी 4, जो कि -4 मिला। अब यहाँ से हम चिन्हों का परिवर्तन करना चाहें, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और ये माइनस का उल्टा प्लस। ये देखिए माइनस और ये भी माइनस, माइनस माइनस आपका जुड़ जाता है, प्लस होता है। तो हम 30 और 50 को जोड़ेंगे तो 80 मिलेगा। 80a, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो माइनस कर सकते हैं, -80 ये मिला। ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि संख्याएं भी समान है, चिन्ह विपरीत हैं। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, यानी हम घटा देंगे। और 20 में से 4 को घटाएंगे तो 16 मिलेगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, तो माइनस। तो ये माइनस से माइनस कट भी जा रहा है। ए बराबर मिला आपको 16/80,
और यहाँ से अगर हम विभाजित करना चाहें तो 16 1 का 16, 16 पंचे 80। तो यहाँ से ए बराबर हमको वैल्यू मिल चुकी है 1/5। यदि ए का मान 1/5 हमको मिल चुका है, ए का मान हमें यहाँ से 1/5 जो कि 80 है बराबर 16 -16 मिला था, माइनस से माइनस कट जा रहा। और ए की वैल्यू याद करना चाहेंगे, 80 जो है गुणा किस तरफ बटे में हो जाएगा, तो 16 का 16, 16 पंचे 80, जो कि ए का मान 1/5 मिला। अब आप बी का मान ज्ञात करने के लिए आप किसी भी समीकरण यानी 1 या 2 में रख करके दिखा सकते हैं। समीकरण नंबर 1 या 2 में आप ए का मान रख सकते हो। तो आप लिख सकते हैं कि ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 क्या था, 10A + 2B बराबर 4। और यहाँ से 10 गुणे ए, और ए की जो वैल्यू है वो लिखी जा रही है, दिया जा रहा है, या हम लोगों ने भी ज्ञात किया कि 1/5 + 2B बराबर 4 हुआ। और यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि 5 1 का 5, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बचा, 2 और प्लस 2B बराबर 4। ये +2 उस तरफ पक्षांतर किया जाएगा तो चिन्ह इसका प्लस है माइनस हो जाएगा, तो 2B बराबर मिलेगा आपको 4 - 2। और B बराबर मिला क्या आपको, 4 में से 2 घटाएंगे 2, और ये 2 आपका गुणांक था, इस तरफ बटे हो जाएगा, तो 2 1 का 2 कट जाने पर 1 मिला। तो जो कि B की वैल्यू आपको 1 मिल चुकी है। अब गाइज यहाँ से अगर हमको यहाँ से B की वैल्यू 1 और A की वैल्यू 1/5 मिल चुकी है, लेकिन हमको दिए गए प्रश्न में, हमारा प्रश्न x और y के पदों में दिया जा रहा था, तो हमें यहाँ से x और y का मान ज्ञात करना होगा। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, a के स्थान पर आपने 1/x + y माना था, तो 1/x + y और बराबर a दिया जा रहा है, और a के स्थान पर आपने 1/5 मान लिया है। तो हम यहाँ से हमको एक नया समीकरण मिल जाएगा, 1 से 1 कट दिया जाएगा, कटा दिया जाएगा, अंश में हर संख्याएं समान हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, तो मिलेगा हमें क्या, x + y बराबर 5। और एक हमें नया समीकरण मिल जा रहा है, इस समीकरण को हम 3 मान लेते हैं, समीकरण नंबर आपका 3 बना। ऐसे ही आप देख पा रहे हैं कि 1/x - y बराबर आपने b माना था, और b के स्थान पर आपने 1 प्राप्त किया, तो 1/1 लिख सकते हो, 1 से कट भी जाएगा, x - y बराबर आपको 1 मिला, समीकरण नंबर आप 4 मान सकते हो। अब यहाँ से x और y का मान ज्ञात करने के लिए आप समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो दिखा सकते हो कि समीकरण 3 व 4 को हल करने पर, या आप जोड़ दीजिए या घटा दीजिए, तो हम यहाँ विलोपन विधि द्वारा चिन्हों का परिवर्तन करके दिखा देते हैं किस प्रकार से आप करेंगे। ये प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, ये कैंसिल आउट, ये प्लस प्लस प्लस, y/2i बराबर, यहाँ से 5 को 1 से घटाएंगे 4, y बराबर 4/2 हो जाएगा, कटाने पर आपको 2 मिलेगा, y की वैल्यू इधर से आपको मिल जा रही है 2। यदि y का मान आपको 2 मिल चुका है, तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप इसका मान उसमें उठाकर रख सकते हो। तो लिखेंगे y का मान, समीकरण आप रख दीजिए 3 में या 1 में, 3 में या 2 4 में, तो 3 में रख दीजिए आप। 3 आपका समीकरण है x + y बराबर आपका 5, x + y का मान आपको 2 मिला, तो है x, ये +2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, x बराबर आपको मिला क्या, 3 मिला, तो यहाँ से x का मान आपको 3 मिला। तो गाइज आपका ये सवाल नंबर 8वां था। और आप प्रश्न को यदि कम समझ पाए तो एक बार वीडियो को आप पुनः देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए, ओके गाइज।